सैलाब से ये मामला सारा शुरू हुआ। हमने रिलीफ के दौरान पीएमएलएन को अपना एक सजेशन दी फ्लड कंपेंसेशन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। उसको बड़ा बुरा मनाया गया सीएम पंजाब की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी। इसको इन्होंने पंजाब वर्सेस सिंध डिबेट बनाकर पीपल्स पार्टी को और खास तौर पे हमारी लीडरशिप को टारगेट किया। मामला पंजाब में था, सैलाब पंजाब में आया है, मुल्तान पंजाब का हिस्सा है। आप इसको सिंध और पंजाब की डिबेट में ले गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की। उसके जवाब में पीपल्स पार्टी अपना जवाब देने का ज़ाहिर हक रखती है। झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जामात। उन्होंने आज जियो के मॉर्निंग शो पे बैठ के कहा है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कश्मीर में तकरीर से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें की। इसका मतलब ये है कि या तो फिर मुस्लिम लीग नून आपके साथ नहीं अब चलना चाह रही, या फिर आप लोग इनके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं। अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि वापस देखना मुमकिन नहीं है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पर हाथ मिला सकती है। पीटीआई की हुकूमत ने जिसके खिलाफ हम तकरीरें करते थे, पीटीआई ने भी हमारे से जो है सिक्योरिटी वो वापस नहीं ली। पंजाब हुकूमत इतनी पेटी चीजों पे आ गई कि उन्होंने हमारे से वो सिक्योरिटी वापस ली। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक जो है एसीडीसी जो है उनकी शफलिंग की जाए, आपकी मर्जी के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स वहां पर वो लगाए जाए। जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को तो अक्सरियत नहीं मिली थी वफाक में, सूबे में भी उनके पास चंद वोटों की अक्सरियत थी। वो भी हमारे और एलाय जमातें आईपीपी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, इन सबको मिला के एक हुकूमत मार्ज़े मौजूद में आई। हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे तो हमें इन दो जिलों में एटलीस्ट हमें नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी है आपके मुताबिक हो, जो जिसको आप चाहते हैं वो लगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान रस्साकशी जारी है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फंड्स की बात करती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात करती है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि हमारा पानी है, हमारी मर्जी है, हमारा पैसा है, हमारी मर्जी है। उसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। क्या चल रहा है इस वक्त पंजाब से सिंध, सिंध से पंजाब ही एक दूसरे के ऊपर इस वक्त लफ्जी गोलाबारी जारी है? जी, थैंक यू राशिद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप जानते हैं कि ये सैलाब से ये मामला सारा शुरू हुआ और पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया है कि हम इस सैलाब की कैफियत में हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमने रिलीफ के दौरान पीएमएलएन को अपना एक सजेशन दी रिगार्डिंग फ्लड कंपेंसेशन या जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हमने बातचीत की, उसको बड़ा बुरा मनाया गया सीएम पंजाब की तरफ से भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी। और उन्होंने इस मामले को पर्पसली पंजाब वर्सेस सिंध की डिबेट में ले गए। हालांकि ये मामला सिंध का था ही नहीं, सैलाब पंजाब में आया है, सिंध से तो पानी गुजर गया। और इसको इन्होंने पंजाब वर्सेस सिंध डिबेट बनाकर पीपल्स पार्टी को और खास तौर पे हमारी लीडरशिप को टारगेट किया, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब बात थी, क्योंकि हम एक एलाइज हैं और हम यही समझते हैं कि लेकिन कासिम साहब, मरियम बीबी कहती हैं कि नहरें जो है हम निकालेंगे, पैसा भी हमारा है, पंजाब का पानी है, हम हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं, तो अब हम उंगलियां नहीं उठाने देंगे। तो ये फिर अगर उंगलियां नहीं उठेंगी, बातचीत नहीं होगी, तो फिर ये तो महाजराई जारी रहेगी। देखिए, मामला ये है कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, जो कि पंजाब का एक बहुत अहम शहर है। और मेरे हलके में जो है 61 मौजे मेरे फ्लड की नज़र हुए। 1.25 लाख आबादी जो थी मुल्तान की, वो मुल्तान सदर तहसील की, वो फ्लड में मुतासिर हुई। तो या तो मुस्लिम लीग ये कहे कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान जो है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो आप इसको पंजाब वर्सेस सिंध की डिबेट में ले जाएं। लेकिन अगर हम पंजाब में रहते हैं, हमें पंजाब की आवाम ने वोट देके मुंतखब किया है और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके मसाइल की निशानदेही करेंगे और हुकूमत से उनको रिलीफ दिलवाएंगे। तो अगर हमने ये गुनाह कर लिया कि हम, कहती है कि मेरी बात मुकम्मल, राशिद मेरी ठीक है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, गिव मी 30 सेकेंड्स, कि अगर हम अपने पंजाब की आवाम का मुकदमा लड़ें तो इसमें कहां
इस मामले को नहरों की तरफ ले गए, जो कि एक ऑलरेडी सेंसिटिव मामला है सिंध की, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि सिंध की तमाम जमातों के लिए, सिंध की आवाम के लिए ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। मामला पंजाब में था, सैलाब पंजाब में आया है, मुल्तान पंजाब का हिस्सा है। आप इसको सिंध और पंजाब की डिबेट में सही ले गए, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब था। और उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा ने जो रही सही कसर थी, 25 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डीजी खान में एक तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की। उसके जवाब में पीपल्स पार्टी अपना जवाब देने का ज़ाहिर हक रखती है, तो पीपल्स पार्टी ने जब जवाब देना शुरू किया तो उस्मा बुखारी साहिबा को ये बहुत ही नागवार गुजरा, और उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे इल्जामात, उन्होंने आज जियो के मॉर्निंग शो पे बैठ के कहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कश्मीर में एक तकरीर से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें की। मैंने वो आधे घंटे की तकरीर फौरन मंगवाई, उसको पूरा सुना और मैंने वो सोशल मीडिया पे लगाई है कि कहाँ इसमें तो प्राइम मिनिस्टर का जिक्र ही नहीं है। तो अज़मा बुखारी साहिबा जो है वो गलत बयानी से काम ले रही है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि जब मरियम बीबी जो हैं वो मुल्तान के अंदर मौजूद थीं और आप वहां पर तमाम भाई उनके साथ मौजूद थे, आपने मराद भी हैं, आप प्रोटोकॉल भी इंजॉय किया है, लेकिन उसके बाद अब आपसे सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई है। तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो फिर मुस्लिम लीग नून आपके साथ नहीं अब चलना चाह रही, या फिर आप लोग इनके साथ नहीं चलना चाह रहे। देखिए, हम तो बहुत ही नेक नीति से इनके साथ चल रहे हैं, बनाई ही की गवर्नमेंट के खिलाफ, और पीडीएम हमने उसके जलसे हमने ऑर्गेनाइज, मैं खुद पीडीएम के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग करते हुए गिरफ्तार हो गया। मुझे पीटीआई की जेल भेजा, मैं 3 दिन जेल में रहा, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने, जिसके खिलाफ हम तकरीरें करते थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, पीटीआई ने भी हमारे से जो है सिक्योरिटी वो वापस नहीं ली। और पंजाब हुकूमत इतनी पेटी चीजों पे आ गई कि उन्होंने हमारे से वो सिक्योरिटी वापस ली जो कि हमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन से और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश के ऊपर सिक्योरिटी मिली, जो कि कल उन्होंने वापस ली, जो कि मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और उनकी नीयत बताती है। पीएमएलएन तो एक्सपोज हो गई इस सारे मामले में, जैसे ही उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज खोला। हम तो सूबे में भी हमारे वोटों से मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी, हमारे वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हुए। हमने बदले में ना उनसे कोई वजारत मांगी, ना उनसे वजारत उज़्मा, वजारत आला की कुर्सी मांगी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक जो है एसीडीसी जो है उनकी शफलिंग की जाए, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके हलकों के अंदर जहां आप चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स वहां पर वो लगाए जाएं। देखिए, पंजाब की क्योंकि ये मसला पंजाब में हुआ है, अभी सिंध की तसल्ली हम उनको करा देते हैं अभी, लेकिन जो बात पंजाब का मामला कासिम साहब, आपने एक बड़ा अहम सवाल उठाया है जिसका जवाब देने का मैं भी हक रखता हूं रिगार्डिंग ये पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ये जो हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई 2024 के इलेक्शन के बाद, ये आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को तो अक्सरियत नहीं मिली थी वफाक में, सूबे में भी उनके पास चंद वोटों की अक्सरियत थी, वो भी हमारे और एलाय जमातें आईपीपी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़िया, इन सबको मिला के एक हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई, जो एक रिटन एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट बनी, जिसमें हमने पीएमएलएन से बात की कि देखें, आप हमारे पास मुल्तान में और रहीम यार खान में क्लियर मैंडेट है, हमारे पास मुजफ्फरगढ़ में मैंडेट है, हमारे पास बहावलनगर में मैंडेट है, जनूबी पंजाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी को एक मैंडेट दिया है। उसके बाद सिंध में तो एक सीट भी ना सूबाई असेंबली की कोई सीट मुस्लिम लीग के पास है, ना कौमी असेंबली की कोई सीट मुस्लिम लीग के पास है। हमारे पास तो 2 जिले हैं पंजाब में, यानी कि जो डिलीवर किया था वो आप लोगों ने किया, मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब के अंदर कोई काम नहीं किया। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो जनूबी पंजाब के अंदर सिर्फ आपने काम करवाया है, मुस्लिम लीग नून ने काम नहीं करवाया। जी, मैं यही बताना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए, और उस जिले में, दोनों जिलों में जो डीसीसी की कमेटी होती है उसमें हमें उसमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जो वहाँ के डीपीओज, सीपीओज हैं, डीसीओज हैं, उनके साथ हमारे एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। जाहिर है हम एक हलीफ जमात है, हम
हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं है, हम मुस्लिम लीग नून को हरा के इलेक्शन आए हैं और हमारे पास अगर आप हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे तो हमें इन 2 जिलों में एटलीस्ट हमें नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी है आपके मुताबिक हो, जो जिसको आप चाहते हैं वो लगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी डीसी कमिश्नर आएगा, ये तो वो आपकी गवर्नमेंट का मर्जी का आएगा। प्रोविजन होता है, वो रेगुलर रीशफल करते रहते हैं, तो वो नहीं अपनी मर्जी का आए, वो उन्हीं का मर्जी का लगे, लेकिन एटलीस्ट वो वहां के मुंतखब नुमाइंदों के साथ जब भी वो पोस्ट हो तो मुंतखब नुमाइंदों के साथ आके मुलाकात करें, उनसे उनसे मसाइल के बारे में पूछें, जो कि काम चल रहा था। लेकिन हमने तो कोई पीएमएलएन से ये मुतालबा नहीं किया कि आप बीसी मुल्तान को बदल दें या सीपीओ मुल्तान को बदल दें या सीपीओ रहीम यार खान को बदल दें। हमारे तो ये मुतालबात रहे ही नहीं। हमने कहा जो आपकी तरफ से सूटेबल ब्यूरोक्रेट उस जिले में आएगा उसके साथ हमारी शनाख्त होनी चाहिए, उसके साथ हमारे मामला जो हैं वो बैठ के होने चाहिए। लास्टली कासिम साहब, मेरा ये सवाल है कि सेनेट के अंदर आपकी अक्सरियत मौजूद है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो वो फिर अदम एतमाद लेकर आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी, तो इसका मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है अगर उस सूरत हाल पर आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ जाएंगे। और जिस तरह उंगलियां तोड़ने की बातें की जा रही हैं, मरियम नवाज ने कहा कि कोई उंगली उठाएगा तो उस फिर जो है उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट की जो है वो अक्सरियत जमात है, मतलब हमारे पास सबसे ज्यादा तादाद है सेनेटर्स की सेनेट में, तो पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में हुकूमत की कार्रवाई को मुतासर भी कर सकती है, कानून साजी के अमल को भी रोक सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी या कोई पॉलिसी है ये जाहिर है हमने खुद से तो नहीं बनानी, ये हमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से जब सीसी की मीटिंग होगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुल्क में नहीं है, जब वो वापस आते हैं तो सीसी की मीटिंग कॉल होगी, उसके बाद ये एक पॉलिसी हमें देंगे। सदर साहब कराची में मौजूद है, सदर साहब कराची में मौजूद है, क्या वहां पर कोई बातचीत हुई है? सदर साहब कराची में है? ये अभी मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब ने कोई मीटिंग कॉल की है पार्टी की अभी तक इसके ऊपर गौर फौज करने के लिए। लेकिन जहां तक आपका पीटीआई का सवाल है, जो उनकी ऑफर है रिगार्डिंग अदम एतमाद, मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरियस बात है, क्योंकि ये तो जब हम हुकूमत बना रहे थे तो सबसे पहले पीएमएलएन को सपोर्ट करने से पहले हमने पीटीआई से राब्ता किया और उनसे कहा कि अगर हम मिलके हुकूमत बनाएं उनके लेकिन साथ, अगर तो उन्होंने सूरत हाल पैदा हो जाती है, चले अगर सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि वापस देखना मुमकिन नहीं है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी मुमकिन तौर पर हाथ मिला सकती है कि अगर इसी तरीके से बयानबाजी रही। देखिए, अभी तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं, नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी। जब हम ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं तो हम ट्रेजरी की पार्टीज के साथ ही गुफ्तगू शुनूद करते हैं, उनके साथ प्लान बनाते हैं अपने। लेकिन जब अगर पार्टी फैसला करती है कि वो हमें अपोजिशन नशिस्तों में बिठाना चाहती है, तो हम जब अपोजिशन की बेंचेस पे बैठेंगे तब हम ऑपोजिशन की जमातों से बातचीत करेंगे और दायरा पीटीआई उसमें एक बहुत अहम जमात है। तो अभी ये कबल वक्त है, अभी इसके ऊपर जो है पार्टी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, ना इसके ऊपर सोचा जाएगा। ठीक है, अभी सोचना होगा, मीटिंग होगी और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी हमारे साथ मौजूद थे।